जो आज कक्षा 10 प्रश्नावली जो है 3 के जी आज बताया जा रहा है। अब यहाँ से देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो दिया गया है वो लिखित दिया गया है, जिसे आप पढ़कर आप समीकरण बनाएंगे तभी जाकर इनको हल करके पिता पुत्र की आयु आप बता सकते हैं। तो देखिए प्रश्नावली जो 3 का जी है, आपके पास किताब है, किताब में आप देखिएगा। हम पहला क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन को लिख दिए हैं, समझा के बताएंगे, बाकी सिर्फ हम हल करेंगे। क्वेश्चन आप अपनी किताबों में मिला लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। हल नहीं करना है, इसमें हल नहीं करना है, सिर्फ बताना है इसका समीकरण आप कैसे बनाएंगे। पहले ये सीखना है आपको कि किसी भी समीकरण का जो लिखित रूप दिया गया है उनको हिंदी भाषाओं में पूरा कहानी की तरह चरण में कथन को व्यक्त किया गया है, और उस कथन को आप समीकरण में रूप को दिखाना है कि इसका समीकरण कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। हम सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के पश्चात बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि क्वेश्चन को कहते हैं कि अगर कोई बना दे तो हम हल कर लें, और वो बना नहीं पाते हैं। ये बहुत ही आसान होता है उसको पढ़ के कैसे क्वेश्चन को हम पढ़कर और उसका समीकरण बनाते हैं, थोड़ा उसमें आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमारा कंडीशन कितने लोग हैं, क्या क्या बन रहा है, उसको हम देख कर पहले मानते हैं। ये देखिए हमारा दिया है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखो क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता है और एक पुत्र है, इस समय तुलना कर रहे हैं। जिसे कोई कथन कहता है पिता और पुत्र में, कोई कहता है एक पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी इस समय है, जो वर्तमान चल रहा है। तो कह रहा 7 वर्ष बाद आने वाला समय जो होगा, 7 वर्षों बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी कह रहा है। 2.5 मतलब यहाँ 2.5 है, यहाँ पर 2.5 गुनी हो जाएगी कह रहा है। जब आगे चला देखा जाएगा 7 वर्ष बाद उनकी आयु जो है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो ये कथन बताया जा रहा है, इनको आप 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में व्यक्त करना है और उसको हल नहीं करना है, इनकी आयु नहीं बताना है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं पिता और पुत्र 2 अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग आयु होगा, क्योंकि पिता और पुत्र कभी बराबर हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले पिता आएगा तभी पुत्र आएगा। तो हम हमेशा पिता की आयु पुत्र की आयु से ज़्यादा होता है, ये ध्यान में रखना है आप। हमेशा पिता जो होता है पुत्र से बड़ा होता है, सभी लोग जानते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ हल में देखिए हल करेंगे, और पिता पुत्र 2 लोग हैं, दोनों की आयु वर्तमान मानेंगे, क्योंकि इसमें जो चल रहा है वही बताया गया है। तो यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ ध्यान में रखिएगा, हमने मान लिया कि पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान जो इसमें चल रहा है, वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये मान लिया गया। जैसे ये पिता इसमें अगर 40 साल का है, उसका पुत्र 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो हमेशा कम होना चाहिए। तो हमने ये भाई इसने दिया नहीं कितना गुना है, गुना में दिया है, तो हमको पता तो है नहीं उसकी वर्तमान आयु क्या दिया, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा गया है। तो हमने मान लिया कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। अब जो हमने मान लिया दोनों कन्फर्म हो गया कि पिता इसमें x वर्ष का है और उसका बेटा जो पुत्र है वो इसमें y वर्ष का है। तो पहली शर्त में देखो क्या कह रहा है, पहली शर्त से देखो पहली शर्त में क्या कह रहा है, पिता। तो देखो पिता क्या है, कितना है x, और उसका पुत्र क्या है y। ये बहुत यहाँ पर ही ध्यान रखना है, कुछ रहता नहीं, बहुत ही सरल होता है समीकरण बनाने के लिए। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, दिमाग लगाना है, और कैसे लिखते हैं इसको ज़रा ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जबकि आप पिछली कक्षाओं कक्षा 8 में भी पढ़े हैं इसको। तो देखिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है, मतलब उसमें अगर पुत्र में 4 से गुणा करेंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा।
कभी भी लड़के ये नहीं जान पाते हैं 4 गुणा यहाँ करना है कि यहाँ करना है। तो देखो इसमें एकदम कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ ये समझना है कि हमेशा पिता पुत्र से ज़्यादा होता है। अगर हम पिता में अगर हम गुणा करते हैं, गुणा करने पे मान ज़्यादा होता है। अगर हम पिता में अगर 4 से गुणा करते हैं तो ज़्यादा पहले से ही रहता है, ये और ज़्यादा हो जाएगा तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। ये ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आप कहीं पर पिता और पुत्र का गुणा दिया हो, अगर गुणा दिया 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, तो सदैव आप पुत्र के आयु में गुणा करेंगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो कह रहा है पिता की आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की आयु की क्या है, y वर्ष है। तो कह रहा है जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका अर्थ ये है अगर पुत्र में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो वह पिता की आयु के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। इसीलिए यहाँ बराबर का चिन्ह लग गया। बहुत ही सिंपल है, समझने की बात है। देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, ये पिता है x वर्ष इस समय और उसका पुत्र जो है इस समय y वर्ष का है। तो इसमें कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका अर्थ ये है कि अगर पुत्र में हम अगर 4 से गुणा कर दें तो अपने पिता के बराबर हो जाएगा। जैसे इस समय पिता 40 साल का है, उसका पुत्र 10 साल का है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब हम 10 में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा। तब दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है। तो ये कंडीशन कह रहा है कि दोनों की आयु की स्थिति आज इस तरह से है कि अगर पिता जो उसका पिता है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब पुत्र की आयु में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो वह पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। अगर कोई लड़का 4 से गुणा यहाँ कर दिया, गलती से नहीं समझ पाया, तो पिता तो हमेशा पुत्र से ज़्यादा होता ही है। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये ज़्यादा था और ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो आप बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। जब बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं तो आपका समीकरण बनेगा ही नहीं। और अगर 4 को यहाँ लाना भी चाहते हैं तो पिता ज़्यादा होता है पुत्र से, तो उसको कम करने के लिए हम इसमें 4 से भाग भी दे देते हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसके लिए हम अगर समीकरण बनाना चाहते हैं तो 2 ढंगों से बना सकते हैं, पुत्र में 4 से गुणा करके या पिता में 4 से भाग दे के हम पहला समीकरण बना सकते हैं, जैसा हमने ये बतलाया है। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा या कोई लड़का या हम ही मान लीजिए इस समय वो या 10 साल का है, इस समय प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसमें देखा गया तो उसकी आयु कितना मिला, 10 वर्ष। अगर कोई कहे 7 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगा, तो सब लोग जान गए होंगे 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। जैसे इस समय वह लड़का 10 साल का है तो 7 वर्ष बाद 10 7 17 वर्ष का हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कितना, 7 वर्ष अधिक, यानी उसमें 7 जोड़ देंगे। तो ये ध्यान में देना है कि हमें दोनों की आयु को जोड़ना होगा, क्योंकि अगर पुत्र आगे जा रहा है तो उसका पिता भी आगे जाएगा। अगर पुत्र 10 वर्ष का है इस समय तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 17। अगर उसका पिता इस समय 40 वर्ष का है तो 7 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 47, यानी दोनों का आयु बढ़ेगा। तो इसलिए हम पहले पिता की आयु लिखेंगे तो x + 7 वर्षों बाद, और उसका पुत्र क्या होगा, y + 7 होगा। तो ये 7 वर्षों बाद दोनों की आयु हो गया। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, मतलब इसमें हम 2.5 का गुणा करेंगे तो ये पिता के बराबर हो जाएगा उस समय 7 वर्ष बाद। जैसे कह रहा है इस समय पिता पुत्र का 4 गुना है, 4 से गुणा करेंगे इस समय तो पिता के बराबर हो जाएगा। लेकिन 7 वर्ष बाद 4 गुना नहीं रह जाएगा, सिर्फ कितना रह जाएगा, 2.5 गुना रह जाएगा। ऐसे ऐसे और आगे जाएंगे तो ऐसे ऐसे आयु का जो होगा 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 1 गुना ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि पिता के बराबर पुत्र कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आप दूसरा समीकरण बना लिया गया। तो इसमें हल नहीं करना था, सिर्फ ये बताना था निम्नलिखित कथनों का समीकरण द्वारा पुष्टि कीजिए, अब लिखित बनाइए, हल नहीं करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 1 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हल भी करना है, बताना भी है हल करने के बाद, समीकरण बनाने के बाद, कि इनका इस समय वर्तमान जो आयु आपने x और y माना है ये होगा भी कितना, इनको हल करके भी दिखाना है।
तो देखो आगे की जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, हम किताबों में पढ़कर आपको समझाकर डायरेक्ट हल करेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, आप किताब में मिलाकर समझकर आप हल कर सकते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, किताब हमारे पास भी है। देखिए, किसी भिन्न, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोई भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाइए। इसमें भी हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण को बनाना है। तो देखिए, कह रहा किसी भिन्न, क्वेश्चन को आप ध्यान समझेंगे, कह रहा किसी भिन्न, तो भिन्न पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम उनके अंश और हर में जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो जब हम किसी भिन्न को पता रहेगा, जानेंगे क्या भिन्न है, भिन्न दिया ही नहीं है। कह रहा किसी भिन्न, कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में 1 जोड़ना है, तो हम 1 तभी जोड़ पाएंगे जब हमें भिन्न पता होगा। तो जब वो नहीं पता है तो हम मान लेते हैं। तो भिन्न को लिखने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, अंश और हर। जब अंश और हर पता रहेगा तभी भिन्न बनेगा, अंश बटा हर। तो हम यहाँ मान लेते हैं, चाहे भिन्न को ही मान लीजिए x/y, चाहे भिन्न का अंश x मान लीजिए, हर y मान लीजिए, तो भिन्न हमारा होगा x/y। तो यहाँ लिखेंगे आप माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न हमारा होगा x/y। तो हमने मान लिया, माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न होगा x/y। अब हमारा पहली शर्त होगा, पहली शर्त में क्या कह रहा है, किसी भिन्न मतलब अब भिन्न हमें पता हो गया। भिन्न क्या है हमारा, x/y। अब कह क्या रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे, तो उसका मान कितना मिलता है, 5/6 मिलता है। कितना मिलता है, 5/6। तो देखिए हमारा पहले शर्त से आ गया, कह रहा है किसी भिन्न हमारा क्या है, x/y। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देते हैं, तो उस भिन्न का मान जो पहले x/y था, जोड़ने के पश्चात उसका मान कितना हो गया, 5/6, यानी 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 × x + 1 बराबर 5 × y + 1। हल करेंगे, 6x + 6 बराबर 5y + 5, पक्षांतर कर देंगे, 6x - 5y बराबर 5 - 6, तो 6x - 5y बराबर 6 में 5 गए -1। ये हमारा पहला समीकरण हो गया भिन्न का, 6x - 5y बराबर किसके, -1 के। अब हम दूसरी शर्त आप बनाएंगे। देखिए हमारी दूसरी शर्त क्या है, इसमें भी कह रहा है किसी भिन्न, तो हमारा भिन्न क्या है, x/y। इसमें क्या कह रहा है, अगली शर्त में, यदि अंश और हर दोनों में 1 घटा दिया जाए, तो दोनों में 1 घटा देते हैं, तो उस भिन्न का मान x/y से हटकर क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। तो 4/5 के बराबर हो जाएगा। कब होगा बराबर, जब उसमें अंश में 1 घटा देंगे और हर में भी 1 घटा देंगे, तब वह 4/5 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें भी आप तिर्यक गुणा करके हल करेंगे, तो 5x - 5 बराबर 4y - 4। तो यहाँ लिखेंगे 5x - 4y बराबर -4 धन 5, तो 5x - 4y बराबर 1। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन को हल नहीं करना है, क्योंकि अंतिम में लिखा गया है कि युगपत समीकरण बनाइए। तो देखो हमने युगपत समीकरण बना दिया गया। यहाँ पर हल करके नहीं बताना है कि वह भिन्न क्या था या उसका अंश और हर क्या था, ऐसा नहीं पूछा गया है। जिसमें पूछेगा उसी को आप हल करके बतलाएंगे। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 4 भी दिया गया है, इसको हल करना है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, सब भिन्न वाले हैं सवाल।
तो भिन्न वाले सभी सवालों को आप लगा सकते हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चन नंबर आपको इसमें लिखित वाले करके बता देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है। एक सवाल इसको हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम पढ़कर आपको पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और आप अपनी किताबों से मिलाकर भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न को ज्ञात करना है, यानी ऐसा कौन सा भिन्न है जिसे ये जोड़ने या घटाने पर इसका मान बदल कर ये हो जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो अब भिन्न क्या होगा, x/y होगा। ये यहाँ तक आप वही लिखेंगे। अब देखिए पहली शर्त में क्या कह रहा है। पहली शर्त में कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो हमारा अंश x है, हर y है, दोनों में कह रहा है 2 जोड़ दिया जाए। तो हमने 2 जोड़ दिया। इसमें देखो कह रहा है कि अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न हमारा x/y था वह बदल कर क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/11। फिर सवाल को शर्त को आप समझेंगे कि भिन्न हमारा x/y था, कह रहा था अगर इसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11x धन तिर्यक गुणा करेंगे 11 दूना 22, 9y धन 9 दूना 18 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर घटा देंगे 12 में 60 गए 4, 1 में से गए 0, यानी कि -4 आएगा। समीकरण 1 हो गया। अब हमारा देखो दूसरा शर्त क्या है। दूसरी शर्त हमारा क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। दोनों में कह रहा है 3 अगर जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान बदल कर क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5/6। इसमें भी आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x धन 6 तिर्यक 18 बराबर 5y धन 5 तिहाई 15। पक्षांतर करेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 8 में 5 गए 3, 18 बड़ा इसलिए माइनस। समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आप x और y का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए समीकरणों को हल करने का तरीका आप शुरू से बताते चले आ रहे हैं। इन दोनों को हल करके x और y मान जब ज्ञात हो जाएगा तो जो हमने भिन्न को माना है x/y उसी में रखेंगे तो हमारा भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अब इस समीकरण को लगाने के लिए आप जरा देखेंगे, विलोपन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उसमें होता क्या है, x और y के गुणांक को बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक 5 है, यहाँ पर y का गुणांक 9 है। तो हम समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 9 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 9 से गुणा करके चिन्ह कैसा है, समान है, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। देखिए हम इधर लगा देते हैं तो हमारा समीकरण 1 दिख रहा है। इसमें किससे गुणा करना है, 5 से। 11×5 = 55x माइनस 9×5 = 45y बराबर -5 = 24। और समीकरण 2 में किससे करना है, 9 से। तो 6×9 = 54 और 9×5 = 45 होता है बराबर यहाँ पर 9×3 = 27 हो जाएगा। तो हमने बताया है घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इससे कट गया। 55 में 44 घटा देंगे तो x आ जाएगा
और 27 में 20 घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यक्स का मान हमारा 7 आ गया। अब इस यक्स का मान आपके पास दो समीकरण है, दोनों में से किसी भी रख कर वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 7 - 5y बराबर -3। तो -5y बराबर -3, 6 से 42 उधर जाएगा, -42 हो जाएगा। तो -5y बराबर जोड़ देंगे 3 2 5 यानी -45 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, दोनों तरफ दिया गया है। तो y बराबर 45/5 हो जाएगा और 5 9 45 यानी y बराबर 9 आ गया। तो हम देखते हैं हल करके हमने x का मान 7 और y का मान 9 हल करके ज्ञात कर लिया गया। लेकिन इसमें x और y का मान तो पूछ नहीं रहा है, हमें पूछ रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमारा क्या है, x/y। तो यही x और y का मान भिन्न में रख देंगे तो हमारा वही भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो अंतिम में आप लिखेंगे अतः भिन्न बराबर हमारा क्या है, x/y। और हमारा x का मान कितना आया था, 7 आया था। x मान हमारा कितना आया था, 7 आया था। तो यहाँ 7 लिखेंगे, बटा है तो बटा, y का मान हमारा कितना आया, 9। तो यही हमारा वह भिन्न है जिसमें 3 या 4 जोड़ने पर उसका मान बदलता रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप 7 तक आप हल कर लीजिएगा। अगले दिन आगे का सवाल बताया जाएगा।